हेलो माय फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल पीआरडी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए दोस्तों, इस नए वीडियो के माध्यम से आज फिर से हम लोग भारत के भूगोल में देखेंगे भारत के तटीय प्रदेश। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो भारत का दक्षिणी भाग आप देखेंगे तो भारत के जो दक्षिणी भाग में है तो आप देखेंगे कि पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। दक्षिण में भारत के जो दक्षिण में है वो हिंद महासागर है और आप पश्चिम में देखेंगे तो अरब सागर है। ठीक, तो हम देखेंगे कि जो कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से कितने ऐसे राज्य हैं जो भारत के तट पे स्थित हैं। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन एक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के कुल ऐसे कितने प्रदेश हैं जो तटीय प्रदेश हैं। तो भारत के कुल 9 राज्य तटीय प्रदेश हैं। भारत के जो 9 राज्य हैं, मतलब भारत के 28 राज्यों में से 9 राज्य ऐसे हैं जो तट से सीमा रेखा जिनकी लगती है, यानी कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी तट मतलब सीमा रेखा तटीय है, यानी कि समुद्र से लगा हुआ है। जिसमें देखिए दोस्तों, अगर इधर आप देखेंगे जो पश्चिमी तट है भारत के, तो भारत के पश्चिमी तट पे गुजरात है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक गोवा है। ठीक, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। और आप पूर्वी तट पे देखेंगे तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार कुल 9 ये प्रदेश हैं जो भारत के तटीय प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमा तटीय है। क्या है? तटीय है, यानी कि समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र से लगा हुआ है। जिसमें आप देखेंगे गुजरात के पास जो दमन द्वीप है उसकी भी सीमा अरब सागर से लगती है। फिर से आप देखेंगे लक्षद्वीप पूर्ण रूप से जल से घिरा हुआ है। और अंडमान निकोबार आप देखेंगे जो पूर्ण रूप से चारों तरफ से ये द्वीप हैं तो ये जल से घिरे हुए हैं। ठीक, और उसके बाद आप जानते हैं कि पुडुचेरी जो है वो उसके 4 जिले अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के तट पे देखेंगे तो यनम है, तमिलनाडु में 2 है, कराईकल है और पुडुचेरी है, और एक आप देखेंगे तो केरल में माहे है। तो इसकी तटीय सीमा ये है। तो इसमें से जो 9 प्रदेश हैं दोस्तों, ये तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 9 प्रदेश की टोटल सीमा आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश को लेकर, मतलब 9 एक प्रदेश हो गए और 4 केंद्र शासित प्रदेश को लेकर देखेंगे तो भारत की कुल तटीय सीमा भारत की कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक, अगर देखें दोस्तों, यहाँ पे आप लक्षद्वीप की कुल एक द्वीप है ना, तो ये जो इसकी कुल सीमा रेखा है लक्षद्वीप का 132 किलोमीटर है। लक्षद्वीप की सीमा रेखा ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है तो 132 किलोमीटर है। और अंडमान निकोबार का आप देखेंगे तो ये भी चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है तो 1962 किलोमीटर है। अंडमान एंड निकोबार की आप देखेंगे तो जो सीमा रेखा है वो है 1962 किलोमीटर। ये पानी से दोनों तरफ से घिरा हुआ है। अगर पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो तट से बनती है वो कितनी है, तो आप ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, दोनों को जोड़ के
तो देखिए अगर ये दोनों को हम जोड़ते हैं, लक्षद्वीप की सीमा रेखा और अंडमान निकोबार की सीमा रेखा, क्योंकि ये पानी के बीचों बीच में है तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो स्थलीय सीमाएं नहीं है, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 2094 किलोमीटर आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन अगर ये है कि भारत की स्थलीय मतलब स्थल जो है स्थलीय तटीय सीमा रेखा कितनी लंबी है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये 7516 में से 7516.6 किलोमीटर से 2094 किलोमीटर हम घटा देंगे। क्या है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का ये सीमा रेखा है, तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो इसको घटाने के बाद आएगा 5422.6 किलोमीटर आएगा। मतलब भारत की जो स्थल है, जो 9 राज्य हैं और इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश भी समाहित हो जाएंगे, तो 5422.6 किलोमीटर भारत के स्थल मतलब ये जो राज्य है ये जमीन से घिरा हुआ है। स्थलीय सीमा मतलब ये भारत के जो स्थलीय राज्य हैं इनकी सीमा समुद्र के मतलब पानी से लगा हुआ, मतलब तट से लगा हुआ है। ठीक, तो भारत के कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश और भारत के कुल 9 प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश की जो स्थलीय तटीय रेखा है वो 5422 किलोमीटर है। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों कि भारत के कौन सा वो राज्य है जिसकी समुद्री तटीय रेखा सबसे अधिक लगती है, तो है दोस्तों गुजरात। गुजरात की जो स्थल मतलब गुजरात की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो है 1214.7 किलोमीटर। इसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है गुजरात की, सबसे पहले स्थान पे गुजरात है। और पूछा जाए कि सबसे छोटा तटीय रेखा किस राज्य की बनती है, तो है गोवा, जिसकी लंबाई 101 किलोमीटर लगती है। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये भारत के जो तटीय प्रदेश थे उस पे जितने भी बनने वाले क्वेश्चन थे ये हम लोग देख लिए, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे तो उसमें 4 ही थे और 9 राज्य थे जिनकी सीमा तटीय रेखा से लगती है। इससे जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं सब इसी पे पूछे जाते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।